अपने तौर पे मैं दावा करता हूँ कि कराची के अंदर कोई भी अम्यूज़मेंट पार्क ले लें जो बच्चों के लिए बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए लगाया जाता है, इंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। उसके अंदर अमूमन एक बड़े अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर एक ट्रेन ट्रैक होता है। उस ट्रेन ट्रैक की रोज़ाना की सेल मैं यकीन से कह सकता हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे का जो कराची सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट है उसकी सेल से ज़्यादा होगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयद शकीर उल हक एक नई नशिस्त में आपके सामने हैं और हम आज कोशिश करेंगे कि जो हमारा पिछला मौजू चल रहा था जिसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक आ गया और मैं अपनी मसरूफियात की वजह से आपके सामने हाज़िर नहीं हो सका, इस मौजू को कंक्लूड करते हैं। हमारा मौजू था कराची सर्कुलर रेलवे और इस जो ब्रेक में एक पाकिस्तान रेलवे ने एक कारनामा कर दिया जिसको कि ज़ाहिर है कि इसको मैं कारनामा ही कहूँगा कि आज के जदीद दौर में 1970 की ट्रेन ट्रैक को बहाल करके औरंगी के स्टेशन तक पहुंचा दिया। जबकि मैंने पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि अभी कराची सर्कुलर रेलवे, बल्कि हमारा मौजू था, हमारा उन्वान था कि कराची सर्कुलर रेलवे औरंगी स्टेशन से कोसों दूर है। लेकिन कमाल है रेलवे का, उसने कमाल कर दिया कि मेरी बात को गलत साबित किया और जनाब ट्रेन जो है वो औरंगी के स्टेशन तक पहुंचा दी। मैं दाद देता हूं पाकिस्तान रेलवे को कि उसने ट्रेन को औरंगी के स्टेशन तक पहुंचा दिया और हमारे वो हज़रात जो इस बात की कोशिश कर रहे थे और वीडियोस बना रहे थे और अपने YouTube के चैनल पे अपलोड कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान रेलवे 1970 के जो ट्रेन है उसको औरंगी के तक नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि वो चाँद के ऊपर या मरीख के ऊपर अपना कोई जो सेटेलाइट स्टेशन बनाने जा रहे हैं। और हर रोज़ एक नई वीडियो आती थी, हर रोज़ उसको एक्सप्लोर किया जाता था कि हम ये कारनामा कर रहे हैं और ये कारनामा कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारा जो बुनियादी जो नुक्ता नज़र रहा है हम उस पर आज भी कायम हैं और आज भी मैं ये बात कहता हूँ कि कराची सर्कुलर रेलवे की जिस तरह बहाली हो रही है वो न कराची के शहरियों की ज़रूरत अब बिल्कुल भी नहीं है। वो कराची सर्कुलर रेलवे की जिस तरह बहाली हो रही है वो अब कराची के शहरियों की ज़रूरत नहीं है। कराची के तमाम इलाक़ों को बशमूल DHA स्कीम 33, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, बहरिया टाउन और वगैरह वगैरह जितने भी इलाक़े हैं जहाँ पर रेल का ट्रैक नहीं है, रेलवे का ट्रैक नहीं है, रेल का नेटवर्क नहीं बिछा हुआ है, वहाँ जब तक कि आप इन इलाक़ों को उस नेटवर्क में शामिल नहीं करेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप जिस तरह काम कर रहे हैं इसी तरह आप काम करते रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा, बहुत जल्द आएगा कि रेलवे को नुकसान होगा और नुकसान के नतीजे में आप ये सर्कुलर ट्रेन को बंद कर देंगे। पहले दिन से लेकर आज तक हम इस बात पर कायम हैं और अगर मेरी ये बात कि कराची के शहरियों को इसकी ज़रूरत नहीं है इस पर आपको ज़रा बराबर भी शक है तो मैं आपको दावत देता हूं और अपने तौर पे मैं दावा करता हूं कि कराची के अंदर कोई भी अम्यूज़मेंट पार्क ले लें जो बच्चों के लिए बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। उसके अंदर अमूमन एक बड़े अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर एक ट्रेन ट्रैक होता है। उस ट्रेन ट्रैक की रोज़ाना की सेल मैं यकीन से कह सकता हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे का जो कराची सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट है उसकी सेल से ज़्यादा होगी,
किसी भी पार्क के बच्चों के झूलों, बच्चों का जो ट्रेन ट्रैक होता है उसमें जो जितने टिकट सेल हो रहे हैं उनकी तादाद पाकिस्तान के जो कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रेन है उसकी टिकट की फ़रोख्त कम होगी और बच्चों के जो झूले हैं उसका ट्रेन की टिकट जो है वो ज़्यादा होगी। और अगर आपको यकीन नहीं है, मेरी बात पर अब भी यकीन नहीं कर रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान रेलवे से और उन लोगों से जो पाकिस्तान रेलवे के हुक्काम से वक्तन फ़वक्तन इंटरव्यूज़ करते रहते हैं और उनको शाबाशी देते रहते हैं और उनके कंधे थपथपाते हैं, तो उनको मैं दावत देता हूँ कि वो पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट के ऊपर डाटा अपलोड करें कि कितने टिकट फ़रोख्त हो रहे हैं। ये बात तो तय हो गई है कि इर्द गिर्द पाकिस्तान रेलवे की इंतज़ामिया ने बिल्डर माफिया से मिलकर और कब्ज़ा माफिया से मिलकर अपनी ज़मीनों के ऊपर जो कब्ज़े कराए हैं उनके लिए एक इंटरटेनमेंट का ज़रिया तो हो गया है, और कम से कम वो ज़रिया जो है वो औरंगी टाउन के स्टेशन तक तो पहुंच गया है। धाबी से लेकर औरंगी टाउन के स्टेशन तक वो इंटरटेनमेंट का ज़रिया पहुंच गया है। अब हम देखते ये हैं कि औरंगी टाउन से आगे तक वो जो इंटरटेनमेंट है वो कब तक पहुंचेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कराची के लोगों के लिए सफरी सहूलियात तो फराहम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और कराची सर्कुलर रेलवे, और ना ही ये ज़रूरत है कराची की। लेकिन यह हकीकत है कि इर्द गिर्द की जो आबादियाँ जो कि कब्ज़ा माफिया ने आबाद की हैं, बिल्डर माफिया ने आबाद की हैं, पाकिस्तान रेलवे के हुक्काम के साथ मिलकर बहुत सारी सोसाइटीज़, जाली सोसाइटीज़ बनाकर उस पर कब्ज़ा किया गया है। पाकिस्तान रेलवे हुक्काम के साथ मिलकर, उसकी मैनेजमेंट के साथ मिलकर जो कब्ज़ा किया गया है, उनके लिए तफरी का इंतज़ाम पाकिस्तान रेलवे ने कर दिया है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान रेलवे को कि उन्होंने लोगों के लिए तफरी का इंतज़ाम कर दिया है और सफ़री सहूलियात तो फराहम हो नहीं रही हैं। और अगर सफ़र की इतनी अच्छी सहूलत थी तो फिर कराची के लोगों को इसमें सवारी करनी चाहिए थी, इसको खुश होना चाहिए था। आज हम इस बात को कंक्लूड करते हैं। और दूसरी एक और बात थी कि मैंने ज़िक्र किया था इस बात का कि ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है पूरे के पूरे शहर में, अब हम थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि मैंने ये बात कही कि इस नेटवर्क को पूरे शहर में फैलना चाहिए। तो सवालात किए कि जी पाकिस्तान रेलवे की तो ज़मीन ही नहीं है उन इलाक़ों में जहाँ की आप बात कर रहे हैं, तो ट्रेन ट्रैक कैसे बिछेगा। मैं आपको इसके लिए मिसाल देता हूँ। कराची के अंदर लियारी नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट है जिसको लियारी एक्सप्रेस वे कहा जाता है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी उसको ऑर्गेनाइज़ करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने उसको बिल्ड भी किया है और उसको ऑपरेट भी करती है। और इसी तरह एक और प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो मलीर नदी के ऊपर बनेगा, वो भी एक एक्सप्रेस वे होगा, वो भी जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ही बनाएगी और उसको वो ओन करेगी। अब देखना यह है, बल्कि ये हकीकत है कि लियारी नदी की ज़मीन जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तो थी नहीं, तो उसने उसके ऊपर वो सड़क का जाल कैसे बिछाया। और मलीर नदी के ऊपर जो ज़मीन है वो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की नहीं है, तो उसके ऊपर वो सड़क कैसे बनाएगी। तो इसके लिए जो पाकिस्तान में जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार ये होता है कि ज़मीन की मिल्कियत किसी की भी हो, चाहे वो किसी की ज़ाती मिल्कियत हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मिल्कियत हो, जब एक नया प्रपोज़ल आता है तो उसके लिए उन इदारों के साथ गुफ्तगू शनीद की जाती है, उनके साथ ख़त व किताबत की जाती है, और इसके नतीजे में वो ज़मीन जो है वो उस इदारे के हवाले की जाती है जिसको कि उसकी ज़रूरत होती है। जैसा कि लियारी नदी की ज़मीन नेशनल हाईवे के हवाले की गई है, जिस तरह जो लियारी नदी मलीर नदी की ज़मीन है वो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले की जाएगी। इसी तरह जहाँ भी एक्सप्रेस वे बनते हैं, ट्रेन ट्रैक बनते हैं, जहाँ से भी कोई आवाम की सहूलत के लिए कोई सड़क या कोई भी चीज़ गुज़र रही होती है, तो वहाँ पर वो ज़मीन जो है वो रेलवे के हुकाम या
نیشنل ہائی وے کے حکام یا ان اداروں کے حکام جن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو وہ ان کے حوالے کی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے اوپر اپنا پروجیکٹ کو ڈیولپ کر سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ٹرین ٹریک بچھانے کے لیے جو ہے وہاں پر ریلوے کی زمین کی ضرورت ہے، اور اگر اس پروجیکٹ کے لیے زمین کی ضرورت ہوگی تو DHA اسکیم 33 سرجانی ٹاؤن نارتھ کراچی ہے، جہاں جہاں بھی ضرورت ہوگی وہاں پر مختلف جو ان زمین کے جو آنر ہیں ان سے وہ زمین حاصل کی جائے گی اور اس پر ٹرین ٹریک بچھایا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی بہت بڑی دقت نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ سارا کام بالکل آرام سے ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہماری بات کنکلوڈ ہو چکی ہے کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کراچی سرکل ریلوے کا جو پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ کراچی کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، نامنظور کر دیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اس پر سفر نہیں کر رہے ہیں اور وہ ان کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب تک کہ آپ اس نیٹ ورک کو پورے شہر میں نہیں پھیلائیں گے اس وقت تک یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ عوام کا، گورنمنٹ کا پیسہ ضائع ہوگا، اور یہ حکام جو سارے کام کر رہے ہیں یہ اپنی عیاشیاں کر کے، اپنا الو سیدھا کر کے ریٹائرڈ ہو جائیں گے، یا ان کا کہیں اور تبادلہ ہو جائے گا اور عوام ویسے ہی بھگتتے رہیں گے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی ہے، اگلی نشست میں پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔